हिंदू मुस्लिम फासदात और बाबा साहब 1924 शहनशाह हफ्त इकलीम सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन नागपुरी कुद सिराहु अल अजीज़ के हालात में एक मबसूत किताब ताजुल औलिया शाया हो चुकी है। इसके दूसरे एडिशन में वो हालात भी शरीके इशात है जो हमें बगर्ज़ इशात मौसूफ हुए हैं। इस सिलसिले की पहली कड़ी डॉक्टर सैयद महमूद साहब PhD मुकीम दिल्ली का मकतूब है। आप बिहार के रहने वाले हैं, जर्मनी से PhD किया और बैरिस्टर हुए। पटना में प्रैक्टिस करते थे लेकिन तहरीक खिलाफत के वक्त मैदान सियासत में आ गए। आप कांग्रेस के मुमताज़ लीडर हैं। गुज़िश्ता माह रमज़ानुल मुबारक में कराची तशरीफ़ लाए थे। पंजाम्बा को खानकाह आलिया ताजिया पर हाजिर हुए थे और ये वाक़या मुझसे ज़बानी बयान किया था। इस ख़त में इसी वाक़या का उन्होंने इयादा फरमाया है। इस वाक़या में ये बात दिलचस्प है कि हिंदू मुस्लिम फसादात का दफ़िया ना मौलाना शौकत अली कर सके ना दूसरे अकाबिरीन, बल्कि ख़ुद डॉक्टर सैयद महमूद साहब को भी ये एतमाद नहीं था कि वो इस मुहिम में कामयाब हो सकेंगे। लेकिन जब हकीम अजनल खान साहब जैसे हकीम ने ये नुस्खा तजवीज़ किया कि बाबा की दुआ से कामयाबी का इम्कान है, तो आप में हिम्मत पैदा हो गई और इस मुहिम पर रवाना हो गए। नागपुर पहुंचकर आपने इसी नुस्खा पर अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत बाबा ताजुद्दीन की तवज्जो से ये दुश्वार मरहला चश्मे ज़दन में तय हो गया। ज़हीर बीन हज़रात बाबा साहब को मजनू समझते रहे, हालांकि उस ज़माना के बालिग़ नज़र हज़रात आपको साहिब बसीरत समझते थे। नई दिल्ली 26 अगस्त। जनाब मूसा साहब ने आसिफ हुसैन साहब को लिखा था कि मैं नागपुर में हज़रत बाबा ताजुद्दीन से अपनी मुलाकात का मुख्तसर हाल लिख कर भेज दूं। 1924 में नागपुर में हिंदू मुस्लिम झगड़े चल रहे थे। बहुत कुश्तो खून हो रहा था। मस्जिद के सामने बजाय का झगड़ा था। गांधी जी ने मुझे कहा कि तुम वहां जाकर इसको तय कराओ। मैंने पहले इनकार किया, फिर गांधी जी और हकीम अजमल खान साहब के इसरार पर राजी हुआ। हकीम साहब ने कहा था कि तुमको बुजुर्गों से मिलने का शौक है, वहां जाकर तुम बाबा ताजुद्दीन से मिलना और उनसे इस झगड़े को तय हो जाने के लिए दुआ कराना। मैं नागपुर गया और बाबा ताजुद्दीन के यहाँ हाजिर हुआ, जो राजा भोंसले के किले के अंदर रहते थे। थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि बाबा आज बाहर नहीं निकलेंगे। मुझे बड़ी मायूसी हुई। मैं दरवाजे पर खड़ा था कि सामने दरान में एक दराज कद सियाह फाम बुजुर्ग, जिनकी आंखें सुर्ख थी, याक बेयाक आकर खड़े हो गए, फिर अंदर चले गए। नौकर ने आकर आवाज दी कि बाबा अब निकलेंगे। चुनांचा वो निकले और एक बग्घी में सवार होकर रवाना हुए। लोगों का एक अज़दहाम गाड़ी के पीछे दौड़ा। बाबा कुछ बोलते जाते, इसी में लोग अपने मतलब की बात निकाल लिया करते। मैं मोटर पर था। कुछ देर बाद मेरे मोटर ने दौड़कर उनकी गाड़ी को पकड़ लिया। बाबा मेरी तरफ मुखातिब हुए और फरमाया, क्या चाहता है? मक्का मदीना जाएगा? मैंने अर्ज किया कि अंग्रेजों की गुलामी अब बर्दाश्त नहीं होती, वो हिंदुस्तान से कब तक जाएंगे? बाबा ने जरा बेपरवाही से जवाब दिया, हाँ हाँ जरूर चले जाएंगे। राजा के 2 मुलाजिम गाड़ी पर हाथ बंधे हुए बैठे रहते थे। बाबा से ऐसी साफ बात सुनकर वो बहुत घबराए और कहा कि आज तक बाबा ने ऐसी साफ बात नहीं की, तुम तो कोई देवता मालूम होते हो। फिर मैंने कहा, आपकी मौजूदगी में नागपुर में हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो, ये ताज्जुब की बात है। आप दुआ कीजिए कि ये किस्सा तय हो जावे। बाबा ने कहा कि हाँ जरूर तय हो जाएगा। उस तरफ से कुछ सफ़ेद पोश मुसलमान गुजर रहे थे। मैंने उनको आवाज़ दी कि देखो बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा तय हो जाना चाहिए। बाबा ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर तय हो जाना चाहिए। जब मैं गाड़ी से उतरने लगा तो बाबा ने पूछा, और क्या चाहता है? मैंने अर्ज़ किया कि आपकी दुआ चाहता हूँ। उन्होंने अपने सर से उतारकर एक सुर्ख साफा मुझे दिया और कहा, रख ले, हिंदू मुस्लिम झगड़ा मैंने तय कर दिया। मैं फिर बाबा के पास गया। वो एक चटाई पर लेटे हुए थे। मैंने कहा, बाबा वो झगड़ा तय हो गया? कहा, अच्छा हुआ। फिर मैंने सवाल किया कि बाबा अंग्रेज इस मुल्क से कब तक जाएंगे? बाबा ने खफा होकर जवाब दिया, अरे मियाँ, जब तुम लोग इस काबिल हो जाओगे तो खुद चले जाएंगे। मैं जरा सहम गया। फिर बाबा ने रत लगाई कि घर जाओ। मैं कुछ देर बैठना चाहता था, लेकिन बाबा यही कहते रहे कि घर जाओ। मैं मजबूर होकर उठाया।
میرے ساتھیوں نے کہا، دیکھیے میں آپ کو منع کرتا رہا، یہ ایک مجنون آدمی ہے، اس کو فقیر بنا رکھا ہے اور بد اخلاق ہے کہ آپ کو بیٹھنے بھی نہ دیا۔ دوسرے صاحب نے کہا کہ بابا کا مطلب ہے کہ مسلمان اپنے اصلی گھر مکہ مدینہ چلے جائیں۔ مجھے ان کے اس استدلال پر ہنسی آ گئی۔ بہرحال میں اسی دن شب میں الہ آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ دوسرا دن آنند بھون پنڈت جواہر لال کا گھر پہنچا۔ وہاں میرے لیے ایک تار پہلے سے آیا ہوا تھا کہ جانپور میں میرے مامون زاد بہنوئی کا اسی وقت انتقال ہوا جس وقت میں بابا سے ناگپور میں باتیں کر رہا تھا۔ اللہ اکبر! پھر مجھے بابا کی زیارت کا اتفاق نہیں ہوا۔ ابھی مئی کے مہینے میں امراوتی گیا تھا۔ لوٹتے وقت ناگپور آیا، گاڑی وہیں بہت دیر رکتی تھی۔ میں بابا کے مزار پر حاضر ہوا۔ بڑی عالیشان عمارت ہے۔ فاتحہ پڑھی اور چلا آیا، لیکن پھر جانے کا شوق ہے۔ خاکسر ڈاکٹر سید محمود۔ ریفرنس تاج الاولیاء، پیج نمبر 17 سے 20، مصنف حضرت ذہین شاہ تاجی، پبلشڈ بائی خادم سید شزان تاجی۔